हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैस्टल के चैप्टर नंबर 15 को। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा किम चिन ने खतरनाक मुक्का मार के डेग्योन को डाउन कर दिया होता है। तभी वहाँ वोजिन आता है और उन्हें देख के सोचता है ये तो अभी शुरुआत है। वो कमीना किम डेग्योन सीरियस तभी होता है जब वो अपने ब्लडी रूप में होता है। फिर हम देखते हैं डेग्योन फिर से उठकर एक खतरनाक मुक्का मारता है किम चिन के फेस पर और किम चिन लड़खड़ाने लगता है और वो दोनों फिर से गुस्से में रेडी हो जाते हैं फिर से लड़ने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं केंग चेंग शेok को। वो डीएक्सू से बोलता है भले ही डेग्योन जीते या हारे, बट मैं उसका सर लूँगा क्योंकि तुमने मुझे वादा दिया है। अब डीएक्सू बोलता है तुझे जो करना है कर। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं डेग्योन मुक्का मारता है किम चिन पर, बट किम चिन उसे डोज करते हुए डेग्योन के पीछे आके उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन डेग्योन किम चिन को पीछे से खींच कर आगे पटकने की कोशिश करता है, बट किम चिन सेफ लैंड होता है। तभी डेग्योन स्पीड से एक मुक्का मारता है किम चिन के फेस पर। अब हम देखते हैं वोजिन को। वो सिगरेट पीते हुए सोचता है किम डेग्योन पहले से काफ़ी बदल गया है, अब वो एक प्रोफेशनल की तरह लड़ रहा है। फिर वो किम चिन की तरफ देख के सोचता है अब ये क्या करने वाला है, लगता है उसने अपने सारे मूव यूज़ कर लिए। फिर हम देखते हैं जिनताई को। वो सुमिन से पूछता है क्या हो रहा है ये। अब सुमिन बोलती है किम डेग्योन हावी हो रहा है उस पर, अगर किम चिन ने उसे और मारा तो वो किम चिन के लिए खतरनाक साबित होगा। अब जिनताई सुमिन से बोलता है आप हमें ठीक से नहीं जानती हो, बॉस किसी को ऐसे ही किसी जगह पर नहीं मारते, उनका हर एक मूव उनकी प्लानिंग है, रुको और देखो ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। अब हम देखते हैं डेग्योन घूम कर किम चिन पर मुक्का मारते हुए बोलता है इस स्किल्स के साथ तू होम को टेक ओवर करेगा। अब हम देखते हैं किम चिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है बहुत हो गया। ये सुन के डेग्योन बोलता है कि अब भी तू हथियार नहीं लेगा, बट अब बहुत देर हो चुकी है, अब तू मरेगा साले। ये कह के डेग्योन मुक्का मारता है, बट किम चिन अपने शोल्डर को बीच में लाके उसके मुक्के को डॉज कर लेता है। फिर डेग्योन पे एक खतरनाक मुक्का मारता है जिससे डेग्योन के मुंह से खून निकलने लगता है, बट किम चिन स्पीड से दूसरा मुक्का मारता है डेग्योन की गर्दन पर, जिससे डेग्योन की हालत ख़राब हो जाती है। फिर किम चिन एक और मुक्का मारता है डेग्योन के फेस पर और डेग्योन हवा में होता है और उसके मुंह से खून के छींटे निकलते हैं। अब डेग्योन गिरते हुए सोचता है ये कमीना इतनी देर से अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ को छुपा रहा था, लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है। अब हम देखते हैं किम चिन अपनी कोहनी उठाता है और डेग्योन के फेस पे मारता है और ये देखकर वहाँ खड़े सभी गैंग मेंबर सुमिन और वोजिन शॉक होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि किम चिन ने इतनी बुरी तरह फेल दिया होता है डेग्योन को। अब डेग्योन के मेंबर किम चिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं डायरेक्टर ज़मीन पर पड़े हैं, ख़त्म कर दो इस कमीने को। तभी हम देखते हैं उनके बीच से एक नाइफ निकलते हुए पीछे खड़े एक बंदे की गर्दन में जाके लगता है, जो फेंका होता है जिनताई ने। अब जिनताई बोलता है तुम लोग असली गैंगस्टर हो, बट तुम आगे बढ़ के अपनी मौत को खुद इनवाइट करना चाहते हो। ये सुन के वो बंदे वहीं रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं डेग्योन ज़मीन पे पड़ा बोलता है मैं मूव नहीं कर पा रहा, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। अब वो किम चिन की तरफ देख के सोचता है ये कमीना चाहता तो स्टार्ट में ही मेरी ऐसी हालत कर सकता था, बट इसने अपनी एबिलिटीज़ छुपाई रखी जैसे कि वो मेरी परीक्षा ले रहा था। फिर वो वोजिन को देख के सोचता है वोजिन क्या ये यहाँ सुमिन की मदद करने आया था। ये कह के डेग्योन बेहोश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डेग्योन जगता है और सामने देखता है उसके सामने किम चिन बैठा होता है और वो बुक पढ़ रहा होता है। अब डेग्योन उससे पूछता है क्या चाहिए तुझे मुझसे। फिर किम चिन बोलता है आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये सुन के डेग्योन बोलता है अगर तुम मुझे एक दिल चिप के रूप में यूज़ करना चाहता है डीएक्सू से डील करने के लिए तो इसे भूल जा। अब किम चिन बोलता है तू चाहता है कि मैं तुझे अपनी छोटी उंगली काट दूँ मुझ पे ट्रस्ट दिखाने के लिए, आजकल अंडरवर्ल्ड में ऐसा ही करते हैं। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखने की कोशिश नहीं कर रहा। अब डेग्योन सोचता है ये मुझे ऐसे ही जाने की बोल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है ये। अब डेग्योन बोलता है अगर तुम मुझे नीचे नज़रों से देख रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। अब किम चिन बोलता है क्या आपका शरीर अब ठीक है, मुझे नहीं लगता डीएक्सू एक शिकारी कुत्ते को ऐसे ही छोड़ देगा जो बिना शिकार करके आया हो। अब डेग्योन शर्ट पहन के वहाँ से जाते हुए बोलता है तू अपनी चिंता कर। अब किम चिन बोलता है अगर तुम यहाँ से बाहर निकल भी गए तो तुम क्या कर लोगे, बहुत देर हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। डीएक्सू पूरे शहर के सामने तुझे कुत्ते की तरह मारेगा।
तो अब तुम्हारा क्या कहना है? अब डेक्गन बोलता है यन डीएक्सू मेरे साथ फाइट करेगा। डेक्गन को ये बात समझ आ गई होती है, अगर वो यहाँ से निकला तो डीएक्सू उसे मार डालेगा, क्योंकि वो विजन फिक्शन को डिस्ट्रॉय करने में नाकाम हुआ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डेक्गन के भाई शोकजुन को। वो एक गली में होता है और वो बोलता है, मैंने सोचा था तू वहाँ कम से कम 10 साल तक सड़ेगा, बट तू जल्दी बाहर निकल गया वहाँ से। अब हम देखते हैं उसके पीछे खड़ा होता है कैंग चेंग श्योक अपने 2 बंदों के साथ, और वो बोलता है जैसा कि मैं देखते आया हूँ तो किम शोकजुन काफ़ी इंकारी है, बता तेरा भाई कहाँ है अगर तू जीना चाहता है तो। अब शोकजुन बोलता है सॉरी मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी होता तो मैं तुझे कौन सा बताता। अब कैंग चेंग श्योक बोलता है तुझे जल्द ही पता चल जाएगा तेरे इतना ज़्यादा बोलने का रिजल्ट। तभी हम देखते हैं कैंग चेंग श्योक के बंदे पर कोई लात मारते हुए बोलता है तू कचरे का ढेर है साले कैंग चेंग श्योक। हम देखते हैं ये होता है पीवूजिन। अब वूजिन बोलता है तू अपने आप को क्या समझता है बास्टर्ड। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।